दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे गालों पर आखिर डिंपल क्यों पड़ते हैं? साथ ही आज मैं आपको एक ऐसे टेलीफोन बूथ के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस टेलीफोन बूथ के सहारे अब मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, यानी कि आप भूतों से भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। और क्या आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 फल एक साथ एक ही पेड़ में लगते हैं? जानेंगे सबका जवाब, तो शुरू करते हैं आज की इस रैंडम फैक्ट्स की सीरीज को। दोस्तों, क्या आप पर्शिया की उस राजकुमारी के बारे में जानते हैं जिसको पाने के लिए पर्शिया के आसपास के बहुत से राजकुमारों ने अपनी जान तक दे दी थी? और दोस्तों, मजे की बात ये कि जब मैं आपको उस राजकुमारी की पिक्चर दिखाऊंगा तो सच में आप यही सोचेंगे, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो दोस्तों, यही पर्शिया की राजकुमारी है जो कि काजर वंश से थी। नाम तदाज एस स्लाटने था, जिसको लोग अब ईरा के नाम से जानते हैं। और यही वो खुशनसीब लड़की है जिसको पाने के लिए आसपास के रियासतों के 13 राजकुमारों ने अपनी जान तक दे दी थी। मतलब इसे पाने के लिए। वाओ। दो, क्या आपको पता है कि चीन के तुजिया ट्राइब कबीले की लड़कियों को अपनी शादी के दिन अच्छे से रोने के लिए उनको लगभग अपनी शादी से 1 महीने पहले से ही हर दिन रोने की ट्रेनिंग दी जाती है? पर ऐसा क्यों? दरअसल ये प्रथा 24 साल पुरानी है, जब किसी चीनी रानी ने अपनी शादी के वक्त रो रो कर पूरा मातम वाला माहौल बना दिया था। जिसके बाद उसी को फॉलो करते हुए तुजिया ट्राइब कबीले के लोगों ने अब शादी करने वाली लड़की को 1 महीने हर रोज 1 घंटे रोने के लिए ट्रेनिंग लगाना शुरू कर दिया, ताकि वो भी अपनी शादी के दिन रो रो कर पूरा मातम वाला माहौल बना दे। और खास बात तो ये है कि ये ट्रेनिंग ट्राइब कबीले के प्रोफेशनल लोगों के द्वारा दी जाती है। मतलब कुछ भी करते हैं यार लोग। 3, क्या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसका मुंह आम इंसानों से काफी ज्यादा बड़ा है? तो दोस्तों, मिलिए फ्रांसिस्को डोमिंगो से, जो कि अंगोला देश के निवासी हैं। और ये दुनिया के मात्र एक इंसान है जिनके मुंह का साइज आम इंसानों के मुंह के साइज से 2 से 3 गुना ज्यादा है। फ्रांसिस्को एक छोटे परिवार से रिलेट करते थे, तो वो छोटी मोटी रकम कमाने के लिए लोग सामने कुछ इस तरह करतब किया करते थे, जिससे उनके मुंह की स्ट्रेचेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। और बाद में इन्होंने अपने टैलेंट को पहचान कर लोगों के सामने रखा, जिससे इनका नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। बता दें, इनकी मुंह की लंबाई 17 सेंटीमीटर 4 इंच है, जो कि एक कैन को भी कुछ इस तरह अपने मुंह में रख लेते हैं। 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात में अक्सर फोटो क्लिक करते हैं तो हमारी आंखें लाल क्यों आती हैं? जस्ट लाइक अ घोस्ट, तो हमारी आंखें अंदर से पूरी तरह खोखली होती हैं। और जब हम रात के अंधेरे में कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरे का फ्लैश हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे कि रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर लाइट कैमरे पर पड़ती है और हमारी आईज सर्कल से भरा हुआ ब्लड कैमरे में शो होने लगता है। और ऐसा बहुत कम ही कंडीशन में देखने को मिलता है, पर ऐसी कंडीशन में हम किसी भूत से कम नहीं लगते हैं। 5, आप लोगों को डिफरेंट तरह के फ्रूट खाने के लिए डिफरेंट तरह की ट्रीज लगाने पड़ते होंगे। जैसे कि अगर आपको आम खाना है तो आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा और कुछ सालों के बाद वो आपको खाने देगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मात्र एक पेड़ लगाकर उसमें से 8 फल निकाल सकते हैं, तो वेल, ऐसा एक पेड़ है जिसका नाम फ्रूट सैलेड है। दोस्तों, इस ट्री की खास बात यह है कि इसमें डिफरेंट तरह के 8 फल एक ही सीजन में एक साथ लगते हैं। सबसे पहले इस पेड़ को ऑस्ट्रेलिया में उगाया गया था, बाद में इसको दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचा दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे गालों पर डिंपल आखिर क्यों पड़ते हैं? जिनके गालों पर डिंपल देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, बट अगर मैं ये कहूँ कि ये क्यूटनेस एक तरह की अनडेवलप्ड मसल्स डिसऑर्डर है। दरअसल जिन लोगों के गालों पर डिंपल पड़ते हैं उस जगह की मांसपेशियों का सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, जिससे कि जब हम हंसते हैं या फिर बोलते हैं तो हमारे गालों के सभी मांसपेशियों में स्ट्रेटनेस आती है, लेकिन डिंपल वाली जगह की मसल्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, जिससे वहाँ पर गड्ढे पड़ जाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपके भी डिंपल पड़ते हैं तो आपने अपने बॉडी से जुड़े फैक्ट्स को अच्छे से जान लिया होगा। 7, दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि जब हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो बाद में हम उनको बहुत मिस करने लगते हैं और उनसे हमारा बात करने का मन करने लगता है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। बट अब अगर मैं कहूँ कि ये पॉसिबल है, तो दरअसल जापान ने अपने यहाँ एक ऐसा टेलीफोन बूथ बनाकर तैयार किया है जिसमें जाकर आप अपने मरे हुए सगे संबंधी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेलीफोन बूथ में जाने वाले कुछ लोगों का ये कहना है कि फोन को कान में लगाने पर कुछ अजीबोगरीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें लोग बताते हैं कि ये आवाजें उनके मरे हुए सगे संबंधी थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती है। लेकिन मैं सोच शॉक्ड हूँ कि जापान जैसा देश जो कि साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो ऐसी चीजों पर विश्वास कैसे कर लेता है। वैसे जापान एक आइडियल देश है जो कि अपने नागरिकों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दिलाने के लिए जाना जाता है, तो हो सकता है ये भी एक तरह की फैसिलिटी ही हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपी टेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।